नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो करेंसी गुरु चैनल में। बात करते हैं शिंजा कॉइन के बारे में। और जो मार्केट लगातार डाउनफॉल में दिखाई दे रही है, हालांकि कल सुधरने की थोड़ी कोशिश की थी संभलने की मार्केट ने, लेकिन नहीं संभल पाई। उन सारी न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी जाके फटाफट ज्वाइन कर लें, क्योंकि सबसे पहली अपडेट आपको वहीं मिलेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो इसके रैंक की बात करें तो 2972 है, 87,267 वॉच लिस्ट बनी हुई है। और करंट प्राइस की अगर बात करते हैं तो जीरो के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद 12 जीरो है, उसके बाद 7 है। और 1.44% इस टाइम इसमें बूस्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो बूस्ट की अगर बात करें तो मार्केट में आज फिर से डाउनफॉल दिखाई दिया। हालांकि कल मार्केट ने थोड़ा संभलने की कोशिश की थी, लेकिन संभल नहीं पाई दोस्तों। इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 6.22 है। ट्विटर पर क्या न्यूज़ निकल के आ रही है वो आपको अभी बताते हैं दोस्तों। तो ट्विटर पर इसके 121 फॉलोवर्स हो चुके हैं। और जॉइन अस टू नाइट फॉर द 84th शिवनोबी AMA विद डेब। तो इन्होंने कहा है कि हमें डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे ये आपसे रूबरू होंगे। तो ये खबर निकल के सामने आ रही है। उसके बाद जो कोलेसिस गेम है उसको स्पॉन्सर किया है शिवनोबी ने। तो बहुत अच्छी खबर ये निकल के सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि वेलकम कीजिए इनका ईव्यूअर और शिवनोबी का। तो ये भी एक न्यूज़ इनकी आज निकल के सामने आ रही है। तो न्यू एरा इन कोलेसिस बीइंग टुडे, ये शिवनोबी ने कोलेसिस का ट्वीट रीट्वीट किया है दोस्तों। तो शिवनोबी ने स्पॉन्सर किया है इस गेम को दोस्तों। तो ये आज न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं ट्विटर पे। उसके बाद जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो है यूक्रेन और रशिया से दोस्तों। आपको पता ही है कि यूक्रेन और रशिया में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हुआ है, और वो तनाव अब युद्ध की स्थिति में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी नहीं कहूँगा, काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है क्रिप्टो करेंसी में। यहाँ तक कि शेयर बाज़ार में भी गिरावट देखने को मिल रही है, और बाकी सभी यहाँ गोल्ड भी गिरावट में देखने को मिल रहा है। पूरे का पूरा बाज़ार कहिए कि पूरी की पूरी मार्केट सुस्ती में नज़र आ रही है और गिरावट में नज़र आ रही है, बहुत भारी गिरावट नज़र आ रही है दोस्तों। तो उसमें आज रूस और यूक्रेन की जो खबर निकल के सामने आ रही है, तो उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देश के बाहर सैन्य बल इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया है दोस्तों। उनकी संसद में कल उनको अधिकार दे दिया गया। उसके बाद से यूक्रेन में बुधवार को देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है दोस्तों। इस बीच पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंधों की घोषणा की है, और मॉस्को ने यूक्रेन स्थित अपने जो दूतावास थे उनको भी खाली करवा लिया और राजनीतिक कर्मियों को वहाँ से निकाल लिया है वापस। तो आज दूसरी बार UNSC में दोबारा फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर चर्चा होने के लिए सत्र बुलाया गया है, जो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो पाकिस्तान ने अमेरिका के जो PM हैं इमरान खान, उनके मॉस्को दौरे पर अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि यूक्रेन में रूस के कार्यों पर आपत्ति जताना हर जिम्मेवार नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। यानी कि उन्होंने उसको लताड़ा है कि आप वहाँ की यात्रा कर रहे हो। तो ये आपातकाल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो व्लादिमीर पुतिन को अपने देश से बाहर सैन्य बल इस्तेमाल करने का अधिकार मिल चुका है। इस कारण से यूक्रेन में देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है दोस्तों। तो ये 2 पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम में रूस के पाइपलाइनों पर प्रतिबंध, जो पाइपलाइन बिछा रहा था अमेरिका, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यूक्रेन से खाली दूतावास तो करवा ही लिया है रूस ने, वो तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और पेरिस और बर्लिन के जो ऐतिहासिक स्मारक थे उनको रोशनी से नहलाया गया है यूक्रेन के समर्थन में, ये बताया गया है। स्विस बैंकों ने जो प्रतिबंध लगाने की उनकी बात थी उससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि हम नहीं लगा सकते किसी भी उसके देश पे प्रतिबंध, तो ये बताया इन्होंने। और अमेरिका के जो ब्रिटिश
वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी समय हमला अब रूस कर सकता है यूक्रेन पे। उन्होंने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन बड़े पैमाने पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो किसी भी क्षण हो सकता है। साथ ही कहा कि वह पूरी तरह तैयार हैं, निश्चित रूप से संभव है यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। यूक्रेन के आसपास रूसी सैनिकों के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि वे जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो ये सब न्यूज़ेज निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा तनाव पैदा हो चुका है और बहुत ज़्यादा पैनिक बना हुआ है क्रिप्टो करेंसी में भी। और इसी के साथ जो शिब नोबी है, इसका जो बूस्ट है वो 2.68% हो गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा कॉइन है। मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि ये आपको 2022 के एंड तक 4 जीरो किल करता हुआ दिखाई दे जाएगा दोस्तों। और आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि कितनी जीरो किल करेगा, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन का संकट है ये ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, क्योंकि रूस पे बहुत ज़्यादा जो देश प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिस कारण से रूस को पीछे हटना ही पड़ेगा दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध होगा इतने बड़े पैमाने पर। और जैसे ही रूस और यूक्रेन का संकट ख़त्म होता है, वैसे ही आपको क्रिप्टो मार्केट में और पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छी जो रिकवरी देखने को मिलेगी। और वो रिकवरी बहुत जल्द अपना जो पिछली भरपाई है वो पूरी कर देगी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे देश इसमें अपना इसको लीगल कर रहे हैं और इस पर नई नई योजना बना रहे हैं, जिस कारण से अब क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी आ चुकी है। तो जब दोबारा फिर से मार्केट बूस्ट पकड़ेगी तो मैं कहता हूँ कि 2022, मैं जल्दी नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज़ लॉन्ग टर्म में होती है। बिटकॉइन को देख लीजिए, उसने भी लॉन्ग टर्म ही सब कुछ किया है। और जो अच्छे कॉइन है वो लॉन्ग टर्म में ही आपको मुनाफा देंगे, शॉर्ट टर्म में पैसा लगाने ना लगाएं आप, मैं तो यही कहूँगा। तो 2022 के एंड तक मैं कहूँगा कि 4 जीरो किल करते हैं। और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कितनी किल जीरो किल करने की हैसियत रखता है दोस्तों शिब नोबी। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।